हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर। इसमें हमें पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने न्यूरॉन्स का पढ़ा, न्यूरल सिस्टम। तो देखो, दोनों में ऐसा है कि ये दोनों सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, आपकी बॉडी में कितने ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल। और तो एक है मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सारे बॉडी के अदर ग्लैंड्स को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन सिग्नल्स आते हैं। उसका जो मास्टर ग्लैंड है, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोल रहा है चीजें करने, वो है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, डकलेस ग्लैंड्स होते हैं ये। डक्ट वाले ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये भी एक क्वेश्चन है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, मतलब जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रेजेंट है। इट्स पैंक्रियाज, याद रखना। Their secretions are called hormones. The classical definition of hormone as chemical produced by endocrine glands and released into blood and transported to distantly located target organs has current scientific definition follows as. Hormones की definition याद रखो। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers, are produced in trace amounts. तो ये है hormones की definitions। इनका end में, चैप्टर के एंड में मैकेनिज्म भी दे रखा है कि हार्मोन एक प्लेस पे जाके वर्क कैसे करता है। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। इसके बाद एक फिगर में आपको दे भी रखे हैं एनसीईआरटी में, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है। इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemicals act as hormones and provide coordination in vertebrates. हमें बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। The human endocrine system is described here. देखो, ये है हमारा मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। ये लाइक दिस इज द मेन सेंटर ऑफ एवरीथिंग। फिर ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा और पिट्यूटरी बाकी के ग्लैंड्स को सिग्नल देगा। ये है पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे होता है। थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये इधर। ये है हमारा थाइमस, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये है थाइमस। फिर है पैंक्रियास, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बताया था मैंने, यहाँ पे लिख दो हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये है एड्रेनल ग्लैंड, इसकी किडनी की टोपी, एड्रेनल ग्लैंड। ये है ओवरीज, फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस। तो ये है हमारे सारे ग्लैंड्स, यहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड tissues cells located in different parts of our body constitute endocrine system. तो वही हॉर्मोन्स का जो ट्रैवल होता है, हॉर्मोन्स का आगे रिस्पॉन्स दिया है कि लाइक रिएक्ट कैसे करते हैं, रिसेप्टर से कैसे जुड़ते हैं, फिर एक्शन कैसे होता है। तो सेल्स और टिश्यूज के बीच में ये जो सारा चालू है हार्मोन का आना जाना, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली हॉर्मोन्स का सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, ये सारे हमारे ह्यूमंस के ग्लैंड्स हैं। Are the organized endocrine bodies in our body. In addition to these, some other organs, example gastrointestinal tract. अभी और कौन सी जगह से हार्मोन रिलीज होता है, ये सारे तो ग्लैंड्स हो गए। बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से होता है, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये भी थोड़े से कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। A brief account of structure and functions of all major endocrine glands and hypothalamus of human body is given in following sections. तो ये पूरे लेसन में हमें ये देखना है कि कौन से ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन से हॉर्मोन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वर्क होता है, वो सब। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी है। As you know, the hypothalamus is basal part of diencephalon forebrain. अभी मैं सबसे important बता दूं, I will star mark, okay? Hypothalamus is basal part of diencephalon forebrain. ये रट लो, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन है, तो वो है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे वो लोकेटेड है। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शंस करता है, टेम्परेचर, ये वो। इस पे तो इतना क्वेश्चन आता है ना कि टेम्परेचर कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है। अगर एक इंसान का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने कुछ सुना था, तो वो है टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइपोथैलेमस और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो बहुत बार आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी
इंपॉर्टेंट है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ these hormones regulate synthesis and secretion of pituitary hormones। अभी जो hypothalamus hormones रिलीज करेगा वो pituitary को सिग्नल देगी कि उसको आगे क्या काम करना है। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types। The releasing hormone मतलब ये बोलेगा pituitary को रिलीज करना है, रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो अगर इसने रिलीजिंग हार्मोन डाला तो पिट्यूटरी का जो भी सिक्रेशन है वो फास्ट होगा, वो रिलीज होगा। इसने अगर इनहिबिटिंग हार्मोन डाला तो पिट्यूटरी अपने सिक्रेशन को रोक लेगा। तो ऐसे दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन called gonadotropin releasing hormone GnRH, gonadotropin releasing hormone stimulates pituitary synthesis and release gonadotropins। देखो बहुत सारे बच्चों को gonadotropins क्या है वो नहीं पता होता है। तो gonadotropins और इसमें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हॉर्मोन्स में कंफ्यूज हो जाता है। गोनाडोट्रोफिन्स मतलब FSH और LH, ये है गोनाडोट्रोफिन्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि गोनाडोट्रोफिन्स गोनाड से रिलीज होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, वहां से एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन। और FSH और LH ये है गोनाडोट्रोफिन्स जो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से। Okay, for example, hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulates pituitary synthesis and release gonadotropins। अगर hypothalamus ने सिग्नल दिया कि gonadotropin releasing hormone उसने रिलीज किया तो pituitary gonadotropins रिलीज करेगा, मतलब FSH और LH pituitary रिलीज करेगा। On the other hand, somatostatin from hypothalamus inhibits release of growth hormone from pituitary। अगर hypothalamus ने somatostatin रिलीज किया तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा सिग्नल मिलेगा कि नहीं, मुझे ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करना है, तो इट विल स्टॉप रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन। और इस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो है सोमैटोस्टेटिन। इट इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, ये बात याद रखना, हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टेटिन रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करो। These hormones originating from hypothalamic neurons pass through axons and are released from देयर नर्व एंडिंग्स। ये पूरा सिस्टम देखेंगे कि एक पोर्टल सिस्टम होता है, एक डायरेक्ट सिस्टम, तो वो एक फिगर में बताया वाला है। दीज हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 हिस्से में डिवाइडेड है, इसके बाद देखते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी वो डायग्राम, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये जो ऊपर वाला ग्लैंड है ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये और ये। फिर ये है पोर्टल सर्कुलेशन, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ऐसे जाएगा। ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये है एंटेरियर पिट्यूटरी, ये आगे वाला, ये पीछे वाला। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। ये भी याद रखना आपको ना, लोकेशंस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन ब्रेन, डायसेफेलॉन फोरब्रेन क्या था? हाइपोथैलेमस। अभी सेला टर्सिका में कौन सा ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर पीनियल ग्लैंड की भी लोकेशन वगैरह पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, हाइपोथैलेमस से ऐसे जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको ही स्टॉक बोला गया है। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडेनोपोफाइसिस एंड न्यूरोपोफाइसिस। ऐसे दो इसमें डिवाइडेड है, एडेनोपोफाइसिस, न्यूरोपोफाइसिस। एडेनोपोफाइसिस कंसिस्ट टू पोर्शंस, पास डिस्टिलिस एंड पास मीडिया। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड दो इसमें डिवाइडेड है, एडेनोपोफाइसिस, न्यूरोपोफाइसिस। एडेनोपोफाइसिस जो है वो पास डिस्टिलिस और पास इंटरमीडिया, दो छोटे छोटे पोर्शंस इसमें आते हैं एडेनोपोफाइसिस में। और न्यूरोपोफाइसिस में आता है पास, पास क्या आता है लास्ट का? हाँ, पास नर्वोसा, मैं वही भूल गई, पास नर्वोसा आता है न्यूरोपोफाइसिस में। एक रूप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एडेनोपोफाइसिस एंड ओके। एडेनोपोफाइसिस में आते हैं दो, क्या है ये दो? पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसमें आएगा पार्स नर्वोसा। समझ रहे हो? तो ये ऐसे कनेक्टेड है। ये जो रीजन है पार्स डिस्टिलिस, ये इतना मेन है, ये सारे ही मेजर हार्मोन्स पार्स डिस्टिलिस से रिलीज होते हैं एडेनोपोफाइसिस के।
देखो, कॉमनली कॉल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी, द पास डिस्टल रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी, इसको ही एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पास डिस्टल इसको। प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, सारे हार्मोन्स के नाम याद रखो, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जाएगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड अपने अलग हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये ऐसा सिस्टम है, हाइपोथैलेमस इसको बोलेगा, फिर ये आगे दूसरे ग्लैंड को बोलेगा, तो एक ग्लैंड के बीच में का कॉन्वर्सेशन चालू है। और प्रोलैक्टिन, अभी प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो ये जाएगा मैमरी ग्लैंड्स के पास और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन्स। पास इंटरमीडिया सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन, अभी ये जो बीच वाला है ये सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट करता है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है मेलानिन रिलीज करने के लिए। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distillaris. ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं यहाँ पे ये वाले रीजन में, मतलब एंटीरियर रीजन में। अभी ये डायग्राम से तो नहीं समझेगा आपको, बट हाँ एंटीरियर रीजन में पार्स डिस्टिलिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं, और पार्स नर्वोसा अलग से है, वो पोस्टेरियर रीजन है। न्यूरोपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा, अभी इसकी बात करेंगे। ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ये वाली, जिसमें पोर्टल सिस्टम नहीं है, एक सेकेंड, जिसमें पोर्टल सिस्टम नहीं है। स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, ध्यान से सुनो, स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन। ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH उसको ही वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ये वाला, जिसमें डायरेक्ट न्यूरॉन वाला कनेक्शन है, ये सिर्फ दो हार्मोन्स को स्टोर करता है और सिक्रीट करता है। एक ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये हार्मोन्स जो है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, किसने प्रोड्यूस किए, हाइपोथैलेमस ने। ये बना नहीं रहा है हार्मोन्स, समझ रहे हो ना, ये हार्मोन नहीं बना रहा है, ये हाइपोथैलेमस ने ही बना रखे हैं हार्मोन्स। डायरेक्टली हाइपोथैलेमस इसको दे देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, यहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं और जब रिलीज करना है तब रिलीज होंगे, पर बन नहीं रहे, बन ये ऊपर ही गए थे। which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neuropophysis. ये न्यूरोपोफाइसिस है, इसको एक्सोनली है ट्रांसपोर्ट किया गया है। अभी देखो, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, ये एक बीमारी है। एंड लो सिक्रीशन, जाइगेंटिज्म मतलब लाइक बहुत ओवरली ग्रोथ हो जाना, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन के जास्ती के वजह से। एंड लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कम क्यों रिलीज होगा, स्टोमेटोस्टेटिन, आपको पता है ना, स्टोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ फेस, तो फेस का ऐसा पूरा डिसफिगरमेंट हो जाता है। एक्रोमेगैली बोलते हैं उसको, आप सर्च करना है एक्रोमेगैली के बारे में। एक्रोमेगैली में ऐसे लाइक क्या बोलेंगे, वियर्ड ग्रोथ हो जाती है फेस की एंड ऑल, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का अजीब हो जाता है, which may lead to serious complications and premature death if unchecked. This disease is hard to diagnose in early stages and often goes undetected for many years until changes in external features become noticeable. Prolactin regulates growth of mammary glands, बताया था, formation of milk in them. Thyroid stimulating hormone stimulates synthesis and secretion of thyroid hormones. अभी वो पढ़ेंगे हम, thyroid hormones कौन से होते हैं, from thyroid gland. ACTH, adrenocorticotropic hormone, stimulates synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex. ये हार्मोन का नाम ही है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो एड्रेनल ग्लैंड में क्या है, दो रीजन है, एक तो एड्रेनल मेड्यूला, एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अपने अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, मेड्यूला अपने अलग हार्मोन्स रिलीज करता है। कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बुलाते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी हूँ, जो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है उसको बोलेंगे कॉर्टिकॉइड्स, जो मेड्यूला के हार्मोन्स है उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, आगे दिया हुआ है।
उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन। तो ये जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा कॉर्टेक्स वाले रीजन को। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिलीज वो स्टिमुलेट करता है। LH and FSH stimulate gonadal activity and hence are called gonadotropins, मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। इन मेल LH स्टिमुलेट्स, अभी देखो LH और FSH का मेल और फीमेल दोनों में क्या रोल है। इन मेल LH स्टिमुलेट्स synthesis and secretion of hormones called androgens from testes. Androgens क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इन मेल्स FSH and androgens regulate spermatogenesis। तो देखो सबसे पहले तो LH और FSH का क्या रोल है। LH रिलीज हुआ मेल की बॉडी में, हम मेल की बात कर रहे हैं। LH रिलीज हुआ, LH क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन से एंड्रोजन रिलीज कराएगा। एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मतलब एंड्रोजन्स और FSH जो पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, ये दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को मतलब अफेक्ट करेंगे, पुश करेंगे प्रोसेस को। उसको बोलते हैं, का मीनिंग है स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन फीमेल्स LH induces ovulation of fully mature follicles and maintains corpus luteum formed from remnants of Graafian follicle after ovulation. LH क्या करता है, एक तो ओव्यूलेशन इंड्यूस कराता है। अगर आपने ये पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको पता होगा 14 डे पे जब ओव्यूलेशन होता है तो LH सर्ज होती है। LH सर्ज मतलब LH इज ऑन इट्स जेनिथ, हाई पे है एकदम LH। फिर उससे होगा ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन हो जाएगा, फुल्ली मेच्योर फॉलिकल रप्चर वगैरह कर जाएंगे और फिर जो बनता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है एंड में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। FSH stimulates growth and development of ovarian follicles in females, मतलब FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका नाम ही है FSH, तो वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। MSH acts on melanocytes, melanin containing cells, melanocytes and regulates pigmentation of skin. मेलानिन हमारा स्किन का पिगमेंट है तो पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है, ये इसका इतना ही काम है। ये किसने रिलीज किया था, पास इंटरमीडिएट। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। जब बेबी की डिलीवरी होती है तब ऑक्सीटोसिन का बहुत ज्यादा रोल है। देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ऑक्सीटोसिन का रोल कहाँ होता है। मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ बिकॉज देखो ये ना ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट। अगर आपको ये बात पता है तो आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन दो अलग अलग हार्मोन से होता है। एक तो है मिल्क प्रोडक्शन होता है प्रोलैक्टिन से, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, मैमरी ग्लैंड्स के पास जाएगा, वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा। मिल्क इजेक्शन मतलब जब बेबी मिल्क को सक कर रहा होता है तो जो मिल्क इजेक्शन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां पे रिलीज होगा। ये क्वेश्चंस है कि मिल्क प्रोडक्शन कौन सा है, प्रोलैक्टिन, मिल्क इजेक्शन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। एक और ऑक्सीटोसिन जब बेबी की डिलीवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो लाइक पूरा जो प्रोसेस है लेबर का, कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑल, वो ऑक्सीटोसिन से होता है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। In females, it stimulates vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from mammary glands. Vasopressin acts mainly at kidney and stimulates resorption of water and electrolytes by distal tubules and thereby reduces loss of water, यूरिन। देखो डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब बहुत सारा वाटर का लॉस होना यूरिन के थ्रू, लेकिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब ये डायूरेस एंटी डायूरेटिक अगेंस्ट चाहिए उसके, तो ये हार्मोन ADH मतलब वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन प्रिवेंट करता है। ये क्या करेगा, डिस्टल पार्ट से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करेगा, डाइल्यूट नहीं होने देगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH, देखो डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस अलग अलग बीमारी है। जो वो शुगर वाला डायबिटीज है वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ ADH की कमी की वजह से। अबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू लॉस ऑफ डिहाइड्रेशन होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट देखो ये है थायराइड ग्लैंड, ये है पैराथायराइड ग्लैंड,
ये देखो थायराइड ग्लैंड के पीछे ऐसे 4 पैचेस काइंड ऑफ में होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके। और ये एक फ्लैप से जुड़ा होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये एक फ्लैप से ऐसे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे वोकल कॉर्ड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है और ये ट्रेकिया, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। वेंट्रल साइड पे होता है थायराइड ग्लैंड, डॉर्सल साइड पे होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। अभी ये भी याद रखना, तीनों ग्लैंड्स की मैंने बोला है लोकेशन से याद रखनी है, तो ये है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे लोकेटेड। पीनियल सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। मेलाटोनिन मेनली आपकी जो 24 आवर्स की साइकिल है, तो आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है 24 आवर्स की साइकिल में, आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल को ये हार्मोन अफेक्ट करता है। मेलाटोनिन के सिक्रेशन से नींद आती है हमें। Melatonin plays a very important role in regulation of 24 hours diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining normal rhythms of sleep and wake cycle. हम कितनी देर सोते हैं, कितने आवर्स की स्लीप है ना, तो ये वो मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर, इन एडिशन इसके बाकी की भी चीजें देखो। मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, menstrual cycle as well as our defense capabilities। तो ये चारों भी याद रखना, लेकिन मेनली आपको इस पे पूछा जाता है। डायर्नल रिदम मतलब 24 आवर की स्लीप एंड वेक साइकिल कौन रेगुलेट करता है, वो है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कौन सिक्रेट करता है, वो है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड भी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे फंक्शंस है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on either side of trachea. Both lobes are interconnected with thin flap of connective tissue called isthmus. वही बताया मैंने। The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Follicles और stromal tissues से ये thyroid gland बना होता है। Each thyroid follicle is composed of follicular cells. फिर उसमें अंदर सब पार्ट्स डिवाइडेड, तो वो follicular cells होते हैं छोटे छोटे, enclosing a cavity. These follicular cells synthesize 2 hormones. 2 हार्मोन, एक है T3, एक है T4। T3 है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 है टेट्रा आइडोथायरोनिन। और T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज नेम है उसका। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि थायरोक्सिन एक कोई अलग ही हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है, T4 ही है, उसका बस नाम वो है। आयोडीन इज, और आपको जो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कभी भी टेट्रा आइडोथायरोनिन नहीं लिखा होगा, दे विल राइट थायरोक्सिन। Iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in thyroid. Deficiency of iodine in our diet results in hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स लेस सिक्रीट होते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन नहीं है, तो अभी ये हार्मोन्स में ही आयोडीन है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, क्रेटिनिज्म। देखो बेबी पे भी उसके कितने असर पड़ते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। और बहुत सारे लोगों को जो थायराइड है ना, वो मेनली उसी चीजों से पता है कि 2 टाइप का थायराइड है, हाइपर किसी को नहीं पता, बस वो नॉर्मल नाम की वेट गेन होता है, एक तो वेट लूज होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट लूज होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, तो बच्चे पे देखो कौन सा असर पड़ता है। स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, तो ये सारी चीजें बच्चे में हो सकती है। इन अडल्ट वुमेन, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular due to cancer of thyroid gland or due to development of nodules of thyroid gland। अगर उसमें कैंसर एंड ऑल हो गया, तो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मली हाई लेवल्स। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में सिक्रीशन कम हो रहा था, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो गया। अगर कैंसर की वजह से या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स फॉर्म हो गए, तो वो नोड्यूल्स की वजह से बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जितने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट के बाहर, तो वो हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स बॉडी फिजियोलॉजी। तो उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट है एक्सोथैल्मिक गॉइटर। ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म का ही फॉर्म है, एक्सोथैल्मिक गॉइटर। इसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एक तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, पता है गॉइटर में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से यहाँ पे एक बम्प काइंड ऑफ बनता है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। आपको पता है ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि किस
में हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है एक्सोथैलेमिक क्वार्टर में, जिसको बोलते हैं हम ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। और ये है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन, जिसमें बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रेट हो। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। These hormones also support process of red blood formation, RBC का formation. Thyroid hormones control मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। देखो थायराइड हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आरबीसीज के फॉर्मेशन भी है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं थायराइड हार्मोन्स क्या क्या काम करता है, तो ये याद रखना। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स अ प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोसिन। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, TCT थायरोकैल्सिटोसिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है या हाइपोकैल्सियमिक। हाइपर कैल्सियमिक मतलब जिसको कैल्शियम ज्यादा चाहिए तो वो बढ़ाएगा, हाइपोकैल्सियमिक मतलब जिसको कैल्शियम कम चाहिए तो वो कम करेगा। तो ये जो है थायराइड का हार्मोन कैल्सिटोसिन, ये है हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन। जैसे आपको बताया ना कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन है जो कम करता है ग्लाइकोजन के लेवल को। तो वैसे ही से पैराथायरॉयड ग्लैंड, in humans 4 parathyroid glands are present at the back side of thyroid gland, one pair each on 2 lobes of thyroid gland. देखा हमने फोटो में। The parathyroid gland secretes a peptide hormone called parathyroid hormone. The secretion of PTH is regulated by circulating levels of calcium ion. कैल्शियम से ये अफेक्ट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस Ca2+ लेवल इन ब्लड, बोला था मैंने ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन। अभी इसको ना ब्लड में कैल्शियम के लेवल ज्यादा चाहिए, तो ये बोन्स अगर इसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ये बोन्स से भी कैल्शियम निकालेगा, बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, मतलब बोन से कैल्शियम निकालना, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन। PTH पैराथायरॉयड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Ca2+ बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमने पूरा देखा था। तो नेफ्रॉन के वहां से भी ये कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा डाइजेस्टेड फूड में से भी। तो हर जगह से इस हार्मोन का एक ही काम है कि कैल्शियम बढ़ाओ, ब्लड का कैल्शियम लेवल, तो ये वो करता है। It is thus clear that PTH is hypercalcemic hormone, that is, it increases the blood calcium levels along with TCT. अभी ध्यान से सुनो, along with TCT थायरोकैल्सिटोसिन, वो और ये मिलके कैल्शियम बैलेंस बनाए रखते हैं हमारी बॉडी में। बिकॉज अगर वो नहीं रहा थायरोकैल्सिटोसिन तो ये तो कितना भी कैल्शियम बढ़ा देगा ब्लड में, और अगर वो ही रहा तो लाइक कैल्शियम होगा ही नहीं ब्लड में, क्योंकि ये दोनों अगेंस्ट हॉर्मोन्स है। तो ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स कौन से है, मतलब अगेंस्ट कौन से है। तो ये है पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोसिन, जिसको नॉर्मली कैल्सिटोसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थाइमस। थाइमस एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। The thymus gland is lobular structure located between lungs behind sternum on ventral side of aorta. याद रखो अभी ये। The thymus plays major role in development of immune system. आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा है कि थाइमस का फंक्शंस क्या है। ये एक इम्यून सिस्टम का ग्लैंड है। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स. Thymogens play major role in differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity. हमने ये उस लेसन में पढ़ा है हेल्थ क्या है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड ऑल वो सब। हाँ, तो थाइमोसिन्स का मेजर रोल इसमें ही होता है, टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल उसको डिफरेंशिएट करने में। In addition, thymogens also promote production of antibodies to provide humoral immunity. अभी जो एंटीबॉडीज से इम्यूनिटी होती है वो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेल से होती है। Thymus is degenerated in old individuals resulting in decreased production of thymogens. जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड छोटा 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 होता जाता है, तो थाइमोसिन्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना। ये इम्यून सिस्टम का हार्मोन है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम होती है टू फाइट विद डिजीजेस। As a result, the immune responses of old persons become weak. Next है एड्रेनल ग्लैंड। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, किडनीज के ऊपर होता है। इसके भी 2 पार्ट है, बताया मैंने, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब बाहर, मेडुला मतलब अंदर। अगर कॉर्टेक्स वाले रीजन ने कम हार्मोन्स प्रोड्यूस किए तो इसको बोलते हैं अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
causing acute weakness and fatigue leading to a disease called Addison's disease. तो Addison's disease में क्या क्या होता है ये यहाँ पे लिखा है और क्यों होता है. Under production of hormones by adrenal cortex. Adrenal medulla secretes two hormones. Adrenal medulla जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस. दोनों हार्मोन को मतलब जो भी एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स है उसको बोलेंगे कैटेकोलामाइंस और एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स में दो कैटेगरीज है, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और कैटेकोलामाइंस में भी दो है, एक तो एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन. और एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉन एड्रेनलिन को ही नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं. आई होप इतना क्लियर है. कॉल्ड एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन. मतलब ये दो ही हार्मोन है, चार अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है. These are commonly called catecholamines. Adrenaline and non-adrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind during emergency situations and are called emergency hormones. Hormones to fight or flight. ऐसे situations होती है जिसमें हम एकदम ऐसे पैनिक कर सकते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, इसमें रिलीज होते हैं कैटेकोलामाइंस, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन. याद रखना. और इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन्स किसको बोलते हैं. These hormones increase alertness, pupillary dilation, piloerection, raising of hairs, hairs raise होना, sweating. Both of the hormones increase heartbeat, strength of heart contraction, rate of respiration. ऐसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, ऐसी बहुत सारी चीज होती है, रेस्पिरेशन रेट हमारा हाई हो जाता है. कैटेकोलामाइंस also stimulate breakdown of glycogen resulting in increased concentration of glucose in blood. तो कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो ये लिपिड्स प्रोटीन्स सबका ब्रेकडाउन करते हैं, लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ये वो पता नहीं क्या क्या. द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लेयर्स में कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है. जोना रेटिकुलरिस ये सबसे अंदर वाली लेयर है, जोना फेसिकुलेटा ये बीच में वाली लेयर है, और जोना ग्लोमेरुलोसा ये है बाहर वाली लेयर. द एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स. बोला मैंने दो टाइप के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरे है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ये भी याद रखना, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है अभी, कॉर्टिसोल. और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारा ये एल्डोस्टेरॉन. कॉर्टिसोल होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरॉन ये मेनली ऑस्मोटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी क्वांटिटी है हमारे बॉडी में उसमें इन्वॉल्व होता है उनके मेटाबॉलिज्म में. विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में इन्वॉल्व होता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. ये भी बात याद रखना, ये करता क्या है, lipolysis, proteolysis, gluconeogenesis. Gluconeogenesis मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराना. Cortisol is also involved in maintaining cardiovascular system as well as kidney functions. ये दोनों में काम आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, किडनी फंक्शंस में. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस टू सप्रेस इम्यून सिस्टम. एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी ये इन्वॉल्व है. आप क्या करते जाओ, आप अगर आपकी नोट्स बनाते हो ना तो 1 लाइन में ये चीजें लिख लेना, बिकॉज उससे याद रखने में बहुत हेल्प होती है. जो कंसाइज प्रिसाइज छोटे से नोट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हेल्पफुल. बहुत सारे बच्चे फिर से एनसीईआरटी लिख देते हैं, लाइक मैंने देखा है नोट्स का मीनिंग ही बदल दिया है. They are rewriting NCERT, paraphrasing it. I'm like, oh my god. मेरे नोट्स बहुत अच्छे थे. लाइक 2 साल में मैंने तो इतनी बार नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि व्हेन आप जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हो ना तो यू थिंक एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको उस चीज का नॉलेज नहीं होता है. तो आप ऐसे नोट्स बनाते हो, हर एक चीज लिखी जा रहे हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पता होता है बेसिक चीजें कि अमीनो एसिड्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है. तो आप बेसिक चीजें नहीं लिखते हो, आप सिर्फ वही चीज लिखते हो जो याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो याद नहीं रहती है. तो जो एंड में बनाए हुए नोट्स हैं दे आर ऑलवेज हेल्पफुल. मेरे लास्ट के नोट्स इतने सही थे ना, वो बुक है नहीं अभी, नहीं तो मैं बता दी थी. कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी प्रोडक्शन कराता है कॉर्टिसोल. अभी याद रखो कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है. स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी उसका फंक्शन है. अभी एल्डोस्टेरॉन की बात करते हैं.
ये एक्ट्स मेनली एट रीनल ट्यूब्यूल्स, हमारी नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल्स में ये एक्ट करेगा। स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K एंड फॉस्फेट आयंस। पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस को ये बॉडी से बाहर निकालेगा, Na प्लस और वाटर को ये रीअब्सॉर्ब करेगा। तो ये मिनरल का पूरा हिसाब किताब रख रहा है एल्डोस्टेरॉन। Thus, aldosterone helps in maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure, blood pressure. Small amount of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex. Androgenic steroids भी adrenal cortex से रिलीज होते हैं, जिससे होता है प्यूबर्टी में एक्सियल ग्रोथ, मतलब एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, सारे बॉडी के हेयर्स प्यूबर्टी में जो ग्रो होते हैं वो इसकी भी वजह से होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स की वजह से। पैंक्रियास, पैंक्रियास है कॉम्पोजिट ग्लैंड, बताया था, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। एंडोक्राइन पैंक्रियास में होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो कौन से हॉर्मोन्स करेंगे? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, याद रखना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक है अल्फा सेल्स और एक है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीज करेंगे ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स रिलीज करेंगे इंसुलिन। और कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। पैंक्रियाटिक टिश्यू का भी 1 to 2% ही है, 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नाउ ये हो गया हमारा एंडोक्राइन पैंक्रियास, मतलब हार्मोन वाला पार्ट। ग्लूकेगॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ग्लूकेगॉन प्रोटीन का हार्मोन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें करेगा, एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन जो है उसको लाइसिस मतलब उसको तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। तो ये दोनों चीजें कौन कराता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराना, ग्लाइकोजन को तोड़ना, इन दोनों चीजों से क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। यस, तो ये आप रीड करना। नेक्स्ट है, और ये देखो, ये सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को भी कम करता है, मतलब ग्लूकोज को जो यूज किए जा रहे हैं उसको भी वो रोकता है, क्योंकि इसको ब्लड में ग्लूकोज को हाई रखना है, ग्लूकोज के लेवल को। और इसके ऑपोजिट हार्मोन है इंसुलिन, जो कम कराता है। इंसुलिन इज यहाँ पे लिखा है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, बताया मैंने। पेप्टाइड हार्मोन है, इंपॉर्टेंट रोल इन regulation of glucose homeostasis. Insulin acts mainly on hepatocytes and adipocytes, cells of adipose tissue, and enhances cellular glucose uptake and utilization. तो इसका ऐसा है कि ग्लूकोज को यूज करो, इसको ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम करनी है। As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose levels. इसलिए तो इंसुलिन चढ़ाते हैं ना डायबिटीज के पेशेंट्स को। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब अभी ये ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन को बनाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब वहां पे तोड़ा जा रहा था, कौन कर रहा था? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन ग्लाइकोजन बना रहा है in the target cells. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by two hormones, insulin and glucagons. Prolonged hyperglycemia मतलब बहुत ज्यादा ग्लूकोज की लेवल अगर ज्यादा टाइम तक रही तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ये है मेन वाला, वो शुगर वाला डायबिटीज, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. Testis, अभी हम टेस्टिस और ओवरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टेस्टिस ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और ये ग्लैंड काइंड ऑफ भी है, बिकॉज यहाँ से हॉर्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। और सेम विथ ओवरीज। द पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स, बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस परफॉर्म्स डुअल फंक्शंस एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। बोला मैंने डुअल फंक्शन, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। आपको पता चलेगा इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं? The leading cells or interstitial cells which are present in intertubular spaces, seminiferous tubes के बाहर, produce group of hormones called androgens, mainly testosterone. तो androgens produce करते हैं जो mainly है testosterone. Androgen regulate development, maturation and functions of male accessory sex organs, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, urethra. तो ये ऐसे ये सारे functions को रेगुलेट करते हैं एंड्रोजेंस। These hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hairs,
अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, वॉइस में ये सारी चीजें होती है ना प्यूबर्टी के बाद, तो वो एंड्रोजन्स प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन एंड्रोजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। These hormones produce anabolic synthetic effects on प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये भी याद रखना कि इनका सिंथेटिक इफेक्ट है, मतलब सिंथेसिस बनना, एनाबॉलिक इफेक्ट है, कैटाबॉलिक नहीं। ओवरी, फीमेल्स हैव पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन। Ovary is primary female sex organs which produces one ovum during each menstrual cycle. हर एक menstrual cycle में एक ovum. In addition, ovary also produces two groups of steroid hormones called androgens. Called estrogen और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स है। मैंने बताया आपको प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेरॉइड है और कौन से पेप्टाइड है। पेप्टाइड हार्मोन्स के रिसेप्टर बाहर होते हैं सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर, और स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर होते हैं सेल के अंदर। आगे देखते हैं। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। The estrogen is synthesized and secreted mainly by growing ovarian follicles. After ovulation, the ruptured follicle is converted in structure corpus luteum बन जाएगा, जो secrete करेगा प्रोजेस्टेरॉन। पूरा मैंने आपको पहले बताया। Estrogen provide wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities female secondary sex organs, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ये सारी चीजों में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है। हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, बताया था मैंने, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन मेनली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सारी चीजें जैसे प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर विद स्टोर मिल्क। तो जो एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड के, लंग्स वाले नहीं, मेमोरी ग्लैंड के जो एल्वियोलाई है उसका प्रोडक्शन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और फिर लाइक मिल्क प्रोडक्शन और जो प्रोलैक्टिन से होता है, तो ये सारी चीजों में प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है। हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो यहाँ से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं देखो। अब यू नो अबाउट, ये आप रीड करना, मैं आपको मेन चीजें बताती हूँ। जैसे ANF, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF ये क्या करता है, डायलेशन करता है, कैपिलरीज का डायलेशन करता है, आर्टरी वेन्स का, बिकॉज उसकी वजह से मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा। देन ये हार्ट से सिक्रीट होता है, याद रखना ये हार्ट सिक्रीट करता है। इरिथ्रोपोइटिन, ये रिलीज होते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से, आपको पता है वो मैकेनिज्म, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है किडनी के, वो प्रोड्यूस करेंगे इरिथ्रोपोइटिन, जिससे होगा इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फिर अभी एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहां से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के 4 हार्मोन्स देखो, गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन और GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का फंक्शन बता दूं, ये क्या करती है, आगे के ये जो तीनों हार्मोन्स है CCK, गैस्ट्रिन और सिक्रिटिन, इनका प्रोडक्शन रोकने के लिए है, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाउ गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजन। ये आपको ऐसे नोट्स में बरोबर लिखना है, याद करना है कि गैस्ट्रिन क्या करता है, HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम वगैरह को रिलीज कराएगा। सिक्रीटिन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये लाइक एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे वर्क करता है। फिर जो कोलेसिस्टोकाइनिन है, ये बोथ पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे अफेक्ट करेगा उनको, और ये करेगा मेन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का सिक्रीशन रिस्पेक्टिवली, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस बनेगा, उन दोनों का सिक्रीशन कराएगा, और GIP दोनों को रोक देगा, तो GIP स्टॉप कराता है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। These factors are essential for normal growth and tissues and their repairing and regeneration। हो गया। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये बड़ा मेन पार्ट है। सुनो, 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक है प्रोटीन हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। बेसिकली क्या है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जो है, आपको ये पता है कि लिपिड की जो बाइलेयर है वो हाइड्रोफोबिक है, तो उसको लाइक पानी नहीं चाहिए। जो भी हार्मोन्स उस लिपिड बाइलेयर को, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, वो होता है लिपिड सॉल्युबल।
वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं जो अंदर जाते हैं, और दूसरे हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है वो अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि वो लेयर तो फॉबिक है ना, उसको तो वाटर से डर लगता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को बाहर से ही भेज दिया जाता है। तो दो टाइप के मैकेनिज्म हो गए हमारे पास। कौन सा हार्मोन क्या है, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैकेनिज्म्स देख लेते हैं। क्या होता है, देखो दो टाइप के मैकेनिज्म्स है, एक है प्रोटीन हार्मोन और एक है स्टेरॉइड हार्मोन। सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन का देखेंगे। ये प्रोटीन हार्मोन आया, अभी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, ये लिपिड बाइलेयर है, हाइड्रोफोबिक, हैंडराइटिंग इतनी खराब, हाइड्रोफोबिक। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ये प्रोटीन को अंदर नहीं जाने देगी। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, देखो सबसे पहले तो ये आएगा, इसको अपना मैसेज अंदर देना है। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर बैठा है, ये आएगा रिसेप्टर के पास अपना मैसेज देगा हार्मोन, और हार्मोन खुद अंदर नहीं जाएगा, ये रिसेप्टर के पास अपना मैसेज दे देगा। रिसेप्टर क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिसेप्टर खुद अंदर जाके मैसेज नहीं देगा, ना ही हार्मोन देगा, ना ही प्राइमरी रिसेप्टर देगा। एक सेकेंडरी रिसेप्टर को हम जनरेट करते हैं यहाँ पे, ये यहीं पे ही अभी भी मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है हमारा प्राइमरी रिसेप्टर। वो बस अपना मैसेज अंदर पास कर देता है थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब वो अपना मैसेज सेकेंडरी मैसेंजर को देगा और वो देंगे अंदर, मतलब वो बाद में जो सेकेंडरी मैसेंजर है फिर उससे होते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आगे रेस्पॉन्स होता है, जो भी हार्मोन को काम था वो काम होता है। अब है स्टेरॉइड हार्मोन का क्या है, इसको इधर प्रोटीन हार्मोन को अंदर नहीं जाने दिया। स्टेरॉइड हार्मोन का अलग सीन है, ये पूरा ये जा सकता है, ये लिपिड सॉल्युबल है। अभी लिपिड सॉल्युबल है तो ये तो हमारी बाइलेयर को पास कर लेगा, बाइलेयर को क्रॉस करके ये अंदर जा सकता है। ये यहाँ पे बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ऐसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये न्यूक्लियस, जीनोम, आरएनए, प्रोटीन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस, मतलब ये सारी चीजों को लाइक अफेक्ट करता है। ये अंदर जाएगा, सीधा जीनोम के साथ छेड़छाड़ करेगा, इसको जो मन है वो करेगा, बिकॉज ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब ये लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को हमने परमिशन दे रखी है कि तुम जा सकते हो अंदर। यस, तो हाँ ये दो मैकेनिज्म्स थे। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन हार्मोन मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं। ये रीड आप कर लेना, मैंने आपको बताया क्या होता है मैकेनिज्म। देखो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पूरी बुक में दे रखा है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये है पेप्टाइड हार्मोन्स। और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पेप्टाइड हार्मोन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब आपको पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेप्टाइड हार्मोन, ऐसा कुछ तो आपको पता होना चाहिए। स्टेरॉइड्स पे देखो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, जो भी हमारी ये है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, वो सारे तो स्टेरॉइड हार्मोन्स ही है। फिर आयोडोथायरोनिन्स, ये थायराइड हार्मोन्स है, ये किस में आते हैं, लिपिड सॉल्युबल में, ये लिपिड सॉल्युबल है, मतलब ये अंदर जा सकते हैं। आयोडोथायरोनिन्स लिपिड सॉल्युबल है। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये है एपिनेफ्रिन। इसमें भी क्वेश्चन आया था कि विच, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, तो याद रखना एपिनेफ्रिन। मैंने 2023 में ही दी है नीट, इसलिए मैंने सारे प्रैक्टिस पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब प्रैक्टिस कर रखा है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि क्वेश्चन कौन सा है। सारे पेपर्स मैंने कर रखे हैं बहुत पहले से, 2013 से पूरे नीट के क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारी मॉक दिए मैंने, 170 के अराउंड मॉक दिए जस्ट 2 years में। और पता है फुल सिलेबस मॉक्स, दोज वर नॉट लाइक कोचिंग्स में कैसे होता है जितना आपका सिलेबस है उतने की मॉक, मैंने फुल सिलेबस मॉक्स, मेरी फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक में मुझे 172 मेरा स्कोर था, 172। जब बच्चे फुल सिलेबस मॉक शुरू भी नहीं करते, मैंने बहुत बहुत पहले कर दी थी, लाइक जब पढ़ाई शुरू नहीं हुई तब तो मैंने फुल सिलेबस मॉक शुरू भी कर दी थी, उस टाइम मेरा 172 स्कोर था। तो मैं ये बोल रही थी, मेन पॉइंट ये था कि मुझे पता है क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कौन से आए हुए हैं, मैंने जस्ट 2-4 महीनों पहले ही ये सारे प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय।